मंजीत, राहुल गांधी के भाषण में, और ये क्योंकि आप रक्षा कवर करते हैं, थोड़ा सा आप इस पे अपना विवेक डालिए कि राहुल गांधी ने जो उनका भाषण था, हाईलाइट थी उसमें उन्होंने बोला कि सेना के हाथ आपने बांध दिए और उनको बोला जाओ लड़ो। मतलब आपने कह दिया, पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया और फिर सेना के हाथ आपने ऐसे बांध दिए और राहुल गांधी ऐसे झुके और बोला कि ऐसे आपने हाथ पीछे बांध दिए। उन्होंने 2-4 चीज़ें और मिलिट्री की कोट की, जो कि लग रहा था कि वो मिलिट्री सूत्रों से अपने उनके जो भी हैं उनसे ब्रीफिंग लेके आए थे, जैसे कि यूएस, पाकिस्तान। आप तो उस ब्रीफिंग में भी थी ना जो राहुल गांधी ने अभी कुछ पत्रकारों को बुलाया था, उसकी बात कुछ बताओ तो मैं बताता हूँ फिर। हाँ, अच्छा, मतलब हम अपने सूत्रों की इनसाइड स्टोरी बताएंगे तब ये बताएंगे। मैं कर सकती हूँ ऐसे समझ। मुझे फिर है ना कुछ जानकर तो मैं बताऊंगा। देखिए ये खास होता है हमारे रिपोर्टर्स ऑफ एयर में। यहाँ सारे जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ 24 घंटे फील्ड। तुम्हें बताना चाहिए मौसमी की राहुल गांधी ने कुछ अभी बड़ी अच्छी जानकारी दी। देखिए उसमें ब्रीफिंग में जो बता सकते हैं वो ये है कि वो ट्वीट कर रहे हैं उसको कि आजकल वो जिजुत्सु कर रहे हैं, वो आजकल अकीड़ो नहीं कर रहे हैं। राजनाथ जी के बारे में बोला उन्होंने कि राजनाथ जी मेरे पास मुझे राजनाथ जी ने कहा ये मत बोलना सिंदूर के बारे में, ऐसा कुछ भी बोला। देखिए एक चीज़ ज़रूर है कि उनके साथ हम लोग 1-1.5 घंटे मिले और मैं कह रही हूँ कि यही चीज़ हम बता सकते हैं कि वो जिजुत्सु कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्रीफिंग बिल्कुल ऑफ रिकॉर्ड थी। नहीं, मैंने तो कुछ ट्वीट पढ़े जो लोग उस ब्रीफिंग में थे, वो लोग तो मुझे लगा कि हम लोग तो पत्रकारिता के पक्के हैं कि मतलब कि अगर सूत्र है तो सूत्र है, और अब तो सब पता चल गया जिन्होंने जग जाहिर थे। चलो मैं अपनी बात बता, मैं इसमें कुछ ऐसा बताती हूँ जो बिल्कुल कुछ नॉर्मल सी बात। मैंने भी ट्वीट पढ़ा तो कि कुछ लोगों ने ट्वीट किए, कुछ मुझे पार्लियामेंट में मिले बाहर उस दिन, तो उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी से मिले थे, तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा भाई बताओ क्या बताया राहुल गांधी ने, तो उन्होंने कुछ बताया, तो अब तुम कह रही हो नहीं बताना, तो मैं फिर कैसे बताऊं? हाँ, ट्वीट वाला जो पार्ट है वो बताइए, आप खुल के बताइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्वीट वाला पार्ट नहीं, मैं तो अपनी बात एक अमित शाह जी को लेकर, गृह मंत्री के भाषण में एक बात जरूर कहना चाहता था कि कुछ दिनों बाद जरूर मतलब जब से हम 10 साल इस सरकार को कवर कर रहे हैं, 11वां साल है, अमित शाह की स्पीच को बेस्ट स्पीच में कह सकता हूँ कि उनकी ये स्पीच संसद में बेहतरीन थी और समय भी उनके लिए बहुत अच्छा था। आप देखिए कि लोगों ने संसद के अंदर सवाल उठाए कि ये ऑपरेशन महादेव आज ही क्यों खत्म हो गया, आज ही, इसका मतलब ये इसके पीछे अब ये सरकार के लिए बहुत अच्छा हुआ कि जब डिबेट चल रही थी उसी समय ऑपरेशन महादेव खत्म हुआ। राहुल और प्रियंका ने जो आरोप लगाए या चीजें कही, तो डिफेंस फोर्सेस में और सब में, क्योंकि मैं देख रही थी कि कुछ ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे वहाँ विजिटर्स गैलरी में, तो क्या आपको लगता है कि उन किस तरह से तौल रहे थे, कि मतलब सूत्रों के हवाले से ही बता दीजिए कुछ जानकारी। नहीं, राहुल गांधी इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे, जैसा हिमांशु ने भी कहा, आपने पूछा कि उनका भाषण इस बार हम लोग भी सोचते कि शायद वो हिंदी अंग्रेजी में मिक्स करेंगे, उसमें कहीं फंस जाएंगे, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने, और सेनाओं को भी ये डर था, मतलब ये आशंका थी कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें वो संसद में सेना को लेकर कहेंगे, हो सकता है सीडीएस को लेकर कहें, सेना प्रमुख को लेकर कहें, लेकिन सीधे उन्होंने, मुझे लगता है कि समझदारी के साथ अपने भाषण में कहीं कोई ऐसी सेनाओं को लेकर कोई ऐसा तथ्य नहीं रखने की कोशिश कही जिससे शायद सेनाओं को भी एम्बैरेसमेंट होता। तो अभी जैसे 2-3 दिन से हम लोग साउथ ब्लॉक में भी देख रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा राहुल गांधी के भाषण को लेकर ऐसा नहीं कि सेनाओं में किसी तरह का कोई ऐसी बात हो कि राहुल गांधी को नहीं कहनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि राजनाथ जी भी इस बात का सुकून महसूस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा राहुल गांधी ने कोई रक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्री को, सेनाओं को पिन पॉइंट मुद्दों पर टारगेट नहीं किया। तो हो सकता है कि भाषण से पहले राहुल गांधी और राजनाथ जी भी आपस में मिले हों, ऐसी चर्चा चल रही है। मंजीत जो कह रहे हैं ना, वो यही है कि राहुल गांधी ने पब्लिक डोमेन में जो चीजें थी, चाहे वो सीडीएस का बयान हो या आर्मी चीफ का या अभी तक उन्होंने कोई नया खुलासा नहीं किया, कोई नया किसी नए मुद्दे पर सेना को टारगेट नहीं किया, सरकार को टारगेट नहीं किया। अभी तक पिछले 2-2.5 महीने में जो उन्होंने बातें कही, लगभग उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द घुमाया। दूसरा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ तो मैं, क्योंकि उस कॉरिडोर से निकल के कहीं जा रहा था,
राहुल गांधी को बधाई देने के लिए अच्छा। कांग्रेस के तमाम सांसद बाहर खड़े हुए थे। एक हिबी थे, सुरेश थे, के सुरेश, तमाम मतलब बहुत से सांसद। तो एक महिला सांसद है, मेरे को उनका नाम एग्जैक्ट, केरल से है वो, ज्योति या क्या नाम है, ज्योतिमणि, हाँ। हाँ। तो वो कह रही तमिलनाडु थी से है कि वो, ब्रदर तमिलनाडु सिस्टर इन इनसाइड सिंगल। हाँ। तो फिर जब मैं लौट रहा था तो देखा कि दरवाज़ा खुला है और सब सांसद अंदर जा रहे हैं और राहुल और प्रियंका को बधाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा भाषण, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो जो पब्लिक डोमेन में था, फैक्ट जो मंजीत बता रहे, उसके इर्द गिर्द ही सरकार को घेरने की जो कोशिश कर उन्होंने पहले की है या आप की है, और एक मर्यादा बना के मर्यादा रखी कि के साथ कम से कम इस बार सरकार को साधा, संसद सेना की को डिबेट में जो आप पब्लिक रैली में कह सकते हैं सेनाओं को लेकर, वो उन्होंने संसद में कोशिश की कि सीधे इस बात को लेकर टारगेट न किया जाए कि सेना की कोई कमी रही या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम कहीं पाकिस्तान से पिछड़ गए। उन चीज़ों को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे कि सेनाओं के मनोबल पर कोई असर पड़े, और तो एक जिससे मैसेज गलत चला जाए, leadership हम कह सकते हैं, मैसेज गलत चला जाए और सत्ता पक्ष जो है उनके उन शब्दों हाँ। को या उनकी बात को उठा के, क्योंकि राहुल तो सरकार को घेरना चाहते थे, ऐसा ना हो कि राहुल ही जो है गिर जाए। अगर सेनाओं के ऊपर सवाल खड़े करे तो वो उसमें घिर जाए। रिपोर्टर्स ऑफ